नमस्ते, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। तो फैट लॉस सीरीज़ जो हमारी जिसकी अपडेट अधूरी रह गई थी, ये वीडियो उसके लिए। करंट बॉडी वेट 74 केजी, तो 78 से 74 केजी और फैट लॉस में वो सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। आई एम अज्यूमिंग कि मेरी सारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है और उनको ये पता होगा, पर फिर भी मैं इसे जल्दी से आसानी से आपको समझा देता हूँ। तो अगर आप बॉडी कॉम्पोजिशन समझते हैं तो हमारे शरीर में किन किन चीज़ों का भार होता है। तो हमारे शरीर में भार होता है मसल्स का, फैट का, हमारी हड्डियों का, स्केलेटन का, हमारे ऑर्गन का, हमारा वाटर वेट जो हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, इन सभी का भार होता है जो बॉडी कॉम्पोजिशन होता है। और इस बॉडी कॉम्पोजिशन में बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ एक एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट जो है वो भी 1% तक हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है। उससे ज़्यादा होता है तो वो हमारी ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग को ख़राब करता है, यानी कि बहुत सारे दिक्कतें होने लगती हैं। तो उसको एक लेवल तक रखना ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर हमें हमारे शरीर में से वज़न कम करना है तो हमें सिर्फ फैट में से कम करना है, ना ही हमारे मसल्स हमें कम करने हैं, ना ही हमारे बोन डेंसिटी हमको कम करनी है, ना ही वाटर वेट बहुत ज़्यादा हमको कम करना है, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। तो भाई ऐसा कैसे हो पाएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ फैट ही कम कर पाएँ। तो एक अच्छी बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए हमारी बॉडी में मसल मास का परसेंटेज और फैट का परसेंटेज का रेशो बहुत अच्छा होना चाहिए। मसल मास का परसेंटेज अच्छा होना चाहिए और फैट जितना असेंशियली है हमारी बॉडी के लिए, हमारे वेट, हमारे फ्रेम के हिसाब से उतना होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे होगा कि हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छा रहे और जब हम वेट कम करते हैं तो हमारे मसल मास और बाकी की चीज़ें अपनी प्लेस पे रहें, उससे फैट कम हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 75 केजी से 73 केजी में आया हूँ और एक जगह पे मैंने अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन में से सिर्फ फैट को कम किया है और कुछ परसेंट में वाटर वेट है, तो और सेकंड में अगर मैं 75 से 73 में आया हूँ लेकिन उन 2 किलो में मेरा 1 किलो मसल मास भी है, आधा किलो फैट है और मेरा वाटर वेट भी है, तो ये अच्छा नहीं किया है मैंने जो मैं 2 किलो नीचे गया हूँ, क्योंकि मैं इससे मेरी बॉडी कॉम्पोजिशन ख़राब होती है। जो मेरे बॉडी के एक्टिव सेल्स हैं मैंने उनको बर्न कर दिया है, तो इट इज़ नॉट गुड। तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बस आपको अपना बॉडी कॉम्पोजिशन को संभाल के रखना है और आपको अपने मसल मास और बोन डेंसिटी का ख्याल रखना है जब आप वेट कम कर रहे हो, और सिर्फ आपको अपने फैट पे ही काम करना है। तो नंबर 1 इज़ वेट ट्रेनिंग। आपको वेट ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग आपकी मसल मास और आपकी बोन डेंसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, सिस्टमैटिक कैलोरी डेफिसिट। आपको बहुत ज़्यादा फैट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको कैलोरी ड्रॉप नहीं करनी है, या बहुत ज़्यादा ही भूखा नहीं बनना है, नहीं तो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन ख़राब हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, स्लीप। आपको अपनी स्लीप प्लेस पे रखनी है, आपको नींद का बहुत ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं है, आप ओवर स्ट्रेस्ड हो, तो ये समझो कि इट इज़ ऑल अ हार्मोनल गेम। और अगर आपका स्ट्रेस बढ़ा, अगर आप ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, ज़्यादा स्ट्रेस करोगे, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा। कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा तो भैया वो सारे हार्मोन्स की वाट लगा देगा, सब कुछ ऊपर नीचे होगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, तो जिससे आपका अच्छा फैट लॉस हो पाए और सिर्फ फैट लॉस ही हो पाए, क्योंकि फैट के अलावा अगर आपकी बॉडी में से कुछ भी कम होता है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर ऑप्टिमम हेल्थ। पॉइंट नंबर 2, स्लीप। तो अगर आप अभी तक फिटनेस में हो और ये नहीं समझे हो कि इट इज़ अ हार्मोनल गेम, और जब हम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो हम एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन लेते हैं और जिसके कारण हम इतनी सारी बड़ी बड़ी मसल्स बिल्ड कर पाते हैं, लेकिन जब हम नेचुरली काम करते हैं तो हमारा काम होता है कि नेचुरली जितना टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी बना सकती है हम उसे पीक लेवल पे रखें। तो जब हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, जब हम ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं या फिर हम ज़्यादा स्लीप पे ध्यान नहीं देते हैं, रातों में ज़्यादा जग रहे हैं, तब हमारा कॉर्टिसोल लेवल ऊपर रहता है, और कॉर्टिसोल लेवल ऊपर रहता है तो वो टेस्टोस्टेरोन को ऑप्टिमम काम नहीं करने देता, तो यानी कि चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। तो इसीलिए आपको अपने हार्मोन्स को अगर प्लेस में रखना है तो आपको स्लीप पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और स्लीप पे काम करने के लिए सिर्फ टाइमिंग मैटर नहीं करती है कि आप अपने घंटे पूरे करें। और ज़्यादातर मेरे दोस्तों से मेरी बात होती है तो वो अपने घंटों पे काम करते हैं कि वो दिन में या फिर उनका स्लीपिंग शेड्यूल जैसा भी रहता है, लेकिन आपके लिए ऑप्टिमम यही होगा कि अगर आप रात की नींद ले पाएँ तो वो बहुत अच्छी है। तो सिंपली अगर आपकी नींद अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाएगी। सोते समय जो हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं पैनक्रियाज से, वो अच्छे से रिलीज़ होंगे। तीसरा, हमारा स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहेगा तो हमारे टेस्टोस्टेरोन भाई साहब बुरा नहीं मानेंगे, वो अपना अच्छे से काम करते रहेंगे। तो स्लीप बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, लाइफस्टाइल फैक्टर जो आपको बहुत हेल्प करेगा वो है अपने स्ट्रेस पे काम करना। देखो, स्ट्रेस 2 तरह के होते हैं, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो
यानी कि आप दिन के 2 वर्कआउट कर रहे हो और अगले दिन आप सो के उठ रहे हो, या दिन भर में आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है, तो यानी कि आप रिकवर नहीं किए हो, क्योंकि आपकी लाइफ वैसी नहीं है कि आप अपनी इतनी रिकवरी कर पाओ। तो ये फिज़िकल स्ट्रेस है बढ़ना। दूसरा मेंटल स्ट्रेस, अगर आप इमोशनली या अपने काम को लेके या अपने फ्यूचर को लेके या जो भी चीज़ें हैं जिनके कारण आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप एक अनरियलिस्टिक फेयर डेवलप कर रहे हो, जो कि पहले के समय में नहीं होता था। पहले रियल फेयर होते थे कि कोई जानवर आपको मारने के लिए आ रहा है या आपके पास खाने को नहीं है, तो जिसके कारण आप अपने स्ट्रेस हार्मोन को एक्टिवेट करते हो। पेनक्रियाज आपके सिग्नल भेजते हैं एड्रेनल को, एड्रेनल ग्लैंड ओवरवर्क हो जाता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा कॉर्टिजोल, तो फिर वही टेस्टोस्टेरोन भाई साहब बुरा मान जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। तो ओवरऑल आपका फिजिकल स्ट्रेस जो है और आपका मेंटल स्ट्रेस जो है, आपको उन दोनों पे काम करना है। तो उन दोनों पे आप कैसे काम करोगे? फिजिकल स्ट्रेस के लिए आप ये देख सकते हो कि आपकी लाइफ में कितना शुद्ध खाना है, आपकी नींद कैसी है, आपका माहौल कैसा है, उसके हिसाब से आप उतना ही काम करो जितने से आप रिकवर कर पाओ एक हफ्ते में या जिन भी दिनों में, जैसे हर दिन से। और मेंटल स्ट्रेस के लिए जो जो चीज़ें आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, आप उनको सिंपल करो और उनको इम्प्लीमेंट करो, उन पे एक्शंस लो, rather than of lot of thinking towards those thing। पॉइंट नंबर 4, इंसुलिन भाई साहब अपने हार्मोन हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। एक्सेस ब्लड ग्लूकोज को उठाते हैं, हर सेल के पास ले जाते हैं, सबसे पूछते हैं भाई साहब क्या आपको चाहिए, नहीं होता तो वो लिवर के पास भेज देते, भैया एक्सेस एनर्जी आप स्टोर करके रख लो। तो इंसुलिन भाई साहब का काम अच्छे से चलता रहे, इसलिए आपको उन भाई साहब को ज़रूरत के समय ही या जब उनका काम हो तभी एक्टिवेट करना चाहिए। यानी कि अगर आप दिन भर मंचिंग कर रहे हो, इवन अगर आप खाने के बीच में स्नैकिंग कर रहे हो, हर थोड़ी देर में कुछ ऐसा खा ले रहे हो, तो हर टाइम ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होना, यानी कि ज़्यादा इंसुलिन का बार बार यूज़ में आना, जिससे कि आपको एक्सेस एनर्जी फैट में भी कन्वर्ट होगी। दूसरा, इंसुलिन का काम भी ख़राब होगा। मैं इसको कैसे समझाऊँ? बस आप ये समझ लो कि इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाएगा अपने काम को लेके, यानी कि आप उसको इतना काम दे रहे हो कि वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगा। ये कर सकते हैं कि दिन भर में आप 2 बार, 3 बार या 4 बार, जितनी बार भी खाना खा रहे हैं उतनी ही बार खाइए, और उन खानों के बीच में आप बीच बीच में स्नैकिंग ना करें। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्रेकफास्ट 9 बजे कर लिया और अगला मील आप 12-1 बजे खाओगे, तो उसके बीच में अगर खाने के बाद आप आधे घंटे बाद चाय पी लेते हो, कोई मिल गया, कुछ थोड़ा सा स्नैक खा लेते हो, प्रोटीन बार खा लेते हो, आपको लगता है कि प्रोटीन खा लिया और अच्छा होगा, ये इंसुलिन के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, आप जब भी कुछ खाएं तो उसमें फाइबर होना बहुत ज़रूरी है, या फिर वो रियल फूड ही हो, जिससे आपका इंसुलिन एक सस्टेनेबल काम करने की अप्रोच में रहे। व्हाट इज़ दैट मीन? अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस खाना खाते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस, कि आपने आइसक्रीम खाया है, या फिर आपने कोल्ड ड्रिंक लिया है, या फिर आपने रिफाइंड कोई भी ऐसा रिफाइंड फूड खाया है पैकेट वाला, जो बहुत तेज़ी से ब्लड स्ट्रीम में जाता है और बहुत तेज़ी से हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, वो इंसुलिन के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो अगर आप रियल फूड खाते हो तो वैसा काम नहीं करता है, और ओवर द टाइम ऑफ पीरियड 5 साल 10 साल में इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाता है, इंसुलिन काम करना बंद कर देता है अच्छे से। पॉइंट नंबर 4 जो आपको फैट लॉस में बहुत मदद करेगा, दैट इज़ वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग से बहुत लोग बचना चाहते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी कैलोरीज फिक्स कर लेंगे और अच्छा हाई प्रोटीन डाइट रख लेंगे तो वो उनका वेट कम हो जाएगा। यस, आपका वेट कम हो जाएगा, लेकिन आपके बॉडी कॉम्पोजिशन में या आपके शरीर में जो बहुत ज़रूरी अच्छी चीज़ है, एक्टिव टिश्यूज़ जिनको हम मसल्स कहते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा, विच इज़ वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप सुबह में जल्दी उठते हो तो आप विटामिन डी ले पाओगे नेचुरली, क्योंकि दिन की सनलाइट में हम नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि वो बहुत हार्श होती हैं। दूसरा, नॉट जस्ट फॉर विटामिन डी, बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है अगर आप मॉर्निंग की सनलाइट में रहते हो, और साथ ही साथ आपका मेलाटोनिन भी रीसेट होता है जब आप रात में सोने के लिए जाते हो, तो आपकी नींद अच्छी होती है सनलाइट में बैठने से। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ विटामिन डी पिल, आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के सनलाइट में बैठने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, यही ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर स्टे हियर, एंड आई होप कि ये वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फिटनेस वाले फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारा ब्रह्मचर्य पे होगा, जो मैं फॉलो करना स्टार्ट किया है, जिसकी मैं हर 3 से 4 दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। जल्दी मैं यूट्यूब पे भी डालना, यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालना स्टार्ट करूँगा। सो अंटिल देन, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।